Hello everyone. Today we will continue our chapter 5 of Geography, Realms of Earth. Today we will study about our next realms, that is Biosphere. Previous class में हम लोगों ने Lithosphere, Hydrosphere and Atmosphere ये 3 realms पढ़ लिए थे. Now next is Biosphere. Biosphere is the habitat of living beings starting from microorganisms to the huge mammals and plants. कि बायोस्फीयर क्या होता है? जो लिविंग बींग्स का हैबिटेट होते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ पर, जो लोग भी रहते हैं, अब वो कहाँ रहते हैं, उन सबको हम कहते हैं मिलाकर बायोस्फीयर. मीन्स जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, चाहे वो छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या ह्यूज मैमल हो, प्लांट्स हो, कुछ भी. बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई इन एटमॉस्फेयर टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. जो बर्ड्स होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो फ्लाई करते हैं एटमॉस्फेयर में, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं वो फूड सर्च करने के लिए. यू मस्ट हैव नोन अबाउट द माइग्रेटरी बर्ड्स विच फ्लाई माइल्स एंड माइल्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में, कि जहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट कोल्ड हो जाता है तो वो लोग वहाँ से माइग्रेट कर देते हैं, दूसरी जगह पर चले जाते हैं. द प्लांट्स दैट ग्रू ऑन लैंड ड्रॉन ग्राउंड वाटर. जो प्लांट्स होते हैं वो लोग लैंड पर ग्रो करते हैं, उसके लिए उन्हें अंडरग्राउंड वाटर चाहिए रहता है. सो प्लांट्स, वाटर एंड एयर आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर. सो जो प्लांट्स है, वाटर है और एयर है, तीनों किसका पार्ट है? बायोस्फीयर का ही पार्ट है. लुक एट फिगर 9 एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. लेबल द 3 स्फीयर ऑफ अर्थ शोन इन द पिक्चर. इस पिक्चर में आपको 3 स्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं. कौन कौन से हैं? नीचे जो वाटर वाला पार्ट है वो कौन सा हुआ? हाइड्रोस्फीयर. फिर जो ट्रीज वाला प्लांट है, जो लैंड है, वो है लिथोस्फीयर. और ऊपर स्काई वाला जो पार्ट है दैट इज एटमॉस्फीयर. ओके. इज देयर एनी रिलेशन ऑफ द 3 स्फीयर विद द बर्ड्स इन पिक्चर? अभी आपको जो बर्ड्स दिखाई दे रही है, इनके थ्रू आपको समझ में आ रहा है कि तीनों रियल्म्स में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है. अब बर्ड्स वाटर में है, वाटर के नीचे भी लैंड तो होती है, वाटर को भी स्टैंड करने के लिए लैंड चाहिए रहती है, और जब बर्ड्स उड़ेगी तो वो जाएगी एटमॉस्फेयर में. तो तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं. व्हाट विल हैपन इफ एनी वन ऑफ द स्फीयर इज एब्सेंट फ्रॉम द अर्थ सरफेस? अब आप इमेजिन कीजिए कि इन तीनों में से अगर कोई सा एक स्फीयर ना हुआ तो क्या होगा? सो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थ्स रियल्म. अब हम इंटर रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि चारों रियल्म्स में क्या रिलेशन होता है. अवर अर्थ हैज 4 इंपॉर्टेंट स्फीयर्स: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. ओके. अर्थ पर 4 स्फीयर्स होते हैं. लिथोस्फीयर मीन्स लैंड पार्ट, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर पार्ट, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर पार्ट एंड बायोस्फीयर मीन्स जो तीनों स्फीयर्स को कनेक्ट करता है, दैट इज बायोस्फीयर. द नेम ऑफ दिस स्फीयर आर डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स. ये सारे नेम्स ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुए हैं. लिथो मीन्स होता है स्टोन, मीन्स लैंड पार्ट हो गया. एटम मीनिंग होता है एयर या वेपर, मीन्स एटमॉस्फेयर हो गया. हाइड्रो मीनिंग वाटर, हाइड्रोस्फीयर. एंड बायो मीनिंग लाइफ, दैट इज बायोस्फीयर, मीन्स जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द 4 स्फीयर्स एंड ऑल दिस स्फीयर्स आर इंटरडिपेंडेंट. लाइफ इन चारों स्फीयर के बिना एग्जिस्ट नहीं करती है और चारों ही स्फीयर आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं. विद द एब्सेंस ऑफ इवन वन स्फीयर, अदर स्फीयर्स विल नॉट फंक्शन एंड लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. इफ चारों में से कोई सा एक स्फीयर एब्सेंट हुआ, ना हुआ, तो कोई सा भी अदर जो स्फीयर्स हैं वो फंक्शन नहीं करेंगे. उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर कैन नॉट एग्जिस्ट as these 2 spheres will have no place to stand on. सपोज आप इमेजिन कीजिए अगर लिथोस्फीयर ना हुआ, मीन्स लैंड ना हुई, तो क्या होगा? वाटर कहाँ पर स्टैंड करेगा? क्योंकि वाटर भी तो लैंड के ऊपर ही होता है ना. एटमॉस्फेयर भी लैंड से कनेक्टेड होता है. ऑल्सो इफ देर इज़ नो बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर विल नॉट फॉर्म क्लाउड्स. सपोज बायोस्फीयर ना हुआ तो एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स ही नहीं बनेंगे. क्लाउड्स ना बनेंगे तो रेन कैसे होगी? रेन ना आएगी तो प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे? हमें पानी कहाँ से मिलेगा? है ना. तो ये सारे ही स्फीयर एसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. इफ़ देर इज़ नो वेजिटेशन वी विल नॉट गेट ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन एज प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. अगर वेजिटेशन ना होगा तो प्लांट्स ऑक्सीजन ना बना पाएंगे.
प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते, तो वो प्रोसेस भी नहीं होगी। प्लांट्स ऑल्सो नीड लिथोस्फीयर टू ग्रो एंड गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस सॉइल। प्लांट्स को लिथोस्फीयर भी चाहिए क्योंकि ग्रो तो लैंड पर ही करते हैं ना प्लांट्स, और उन्हें वाटर भी लैंड अंडरग्राउंड वाटर से ही मिलता है, न्यूट्रिएंट्स भी उन्हें सॉइल से मिलते हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स ह्यूमन्स एंड एनिमल्स विल नॉट गेट फूड टू ईट। प्लांट्स ना होंगे तो एनिमल्स को, ह्यूमन्स को फूड नहीं मिलेगा। सो इट विल लैड टू द एब्सेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जिसकी वजह से लाइफ एब्सेंट हो जाएगी अर्थ पर। सो ऑल द स्फीयर्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड विदाउट ईच अदर आवर वर्ल्ड वुड बी अ मैस। सो सारे स्फीयर्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इनके बिना लाइफ मैस हो जाएगी। The continuous human activities on the earth greatly disturb the environment which leads to the massive destruction। जो continuous human activities हो रही, हम जो environment को disturb कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन आर रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इन वाटर पॉल्यूशन इन एनवायरनमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, वो एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। द फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय ह्यूमन्स लेट्स टू सॉइल इरोशन। जो ट्रीज को कट कर देते हैं उसकी वजह से सॉइल इरोशन होता है, डिप्लीशन होता है अंडरग्राउंड वाटर का, अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग होती है। दिस ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी डेंजरस एज इट कॉजेज मैसिव डैमेज टू लाइफ ऑन अर्थ। ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है लाइफ को। बिल्डिंग डैम्स एंड एक्सट्रैक्टिंग फॉसिल फ्यूल्स आर मेजर कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स। जो डैम्स बनाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इनकी वजह से अर्थक्वेक्स कॉज करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड इन न्यूज़ रिपोर्ट्स अबाउट सुनामी। आप लोगों ने सुनामी के बारे में पढ़ा है। सुनामी हैपन्स व्हेन देयर इज अर्थक्वेक डीप इनसाइड द ओशन फ्लोर। सुनामी कब आई थी? जब ओशंस के बहुत डीप में अर्थक्वेक आते हैं। दिस रिजल्ट्स इनटू लार्ज टाइड्स विच आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। जब वो अर्थक्वेक आता है ओशंस में तो उसकी वजह से बहुत हाई टाइड्स बनती हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव होती है नेचर के लिए। सुनामी किल्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड एनिमल्स एंड डिस्ट्रॉय प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज़। सुनामी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, एनिमल्स भी बहुत सारे डेड हुए थे और पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी। सो इट इज़ टाइम टू थिंक एंड यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज जुडिशली टू सेव द लाइफ फ्रॉम एक्सटिंक्शन। सो ये टाइम है हमारे सोचने का कि हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हें बहुत ही जुडिशली यूज़ करना चाहिए, उन्हें डैमेज ना करना चाहिए, हमें उन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचाना है। ओके, सो लेट्स रिमेंबर क्या क्या पढ़ा हमने। लैंड हो गया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। कौन सा पार्ट होता है लिथोस्फीयर? सॉलिड पार्ट मीन्स लैंड। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लैंड, रॉक्स, सॉइल, हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज दैट आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। जितने भी लैंड पार्ट होता है अर्थ क्रस्ट का वो होता है लिथोस्फीयर, उसमें ये सारे इंक्लूड हो गए। लैंड मास ऑफ अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स। लैंड मास को 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है। द कॉन्टिनेंट्स आर मेड ऑफ सॉलिड प्लेट्स ऑफ रॉक्स विच आर मूविंग। जो कॉन्टिनेंट्स है वो किससे बने हुए हैं? जो अर्थ के ऊपर सॉलिड प्लेट्स हैं उनसे बने हुए हैं और वो मूव करती रहती है। 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। देन हमारा सेकेंड रियल में वाटर, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, वाटर इन क्लाउड्स, फ्रोजन ग्लेशियर्स एटसेट्रा। ओके, जितना भी वाटर पार्ट है वो सारा कंसिस्ट हो गया हाइड्रोस्फीयर के अंदर। हाइड्रोस्फीयर जो है वो मेजर स्फीयर है अर्थ का, क्योंकि अर्थ पे 73% तो वाटर ही है। मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज कवर्ड बाय 5 ओशियंस विच आर इंटरकनेक्टेड। 5 ओशियंस है मेन जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कौन कौन से ओशन है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड सदर्न ओशन। नेक्स्ट वन में एयर, दैट इज एटमॉस्फेयर। एयर दैट सराउंड्स द अर्थ फॉर्म्स द एटमॉस्फेयर। जो एयर अर्थ को सराउंड करती है वो होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज कम्पोज ऑफ, इसमें सारी गैसेज होती है, दैट इज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेज भी होती है। एटमॉस्फेयर को फिर डिवाइड किया है लेयर्स में, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। 5 लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर के अंदर भी। फिर लास्ट है हमारा लाइफ, दैट इज बायोस्फियर।
बायोस्फीयर इज द रियल्म ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये वो रियल्म है अर्थ का जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ बैलेंस्ड इंटरेक्शन ऑफ 4 रियल्म्स। लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है? जहाँ पर चारों रियल्म का बैलेंस बना हुआ रहता है। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, ये तीनों जब बैलेंस्ड सिचुएशन में होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो स्फीयर हो जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मेक्स द अर्थ यूनिक इन सोलार सिस्टम। बायोस्फीयर की वजह से अर्थ जो है वो सोलार सिस्टम के अंदर एक यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि सिर्फ यहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, अंडरस्टूड।